हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो ट्रिपल सी मार्च एग्जाम 2025 के जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास, जो कि टॉप 100 प्रश्न को आज की क्लास में शामिल किया है। तो आप सभी के लिए जो ये क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रिसर्च बेसिस आप सभी के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट करके शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है। एक एक क्वेश्चन आपको बी केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद राइट ऑप्शन का आपको चयनित करना है स्टूडेंट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन जो कि जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ये भी जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है, प्रैक्टिस करना है। अगर इस क्लास को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आपको सफलता मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम 18 से 23 मार्च 2025 में है, उन सभी बच्चों का ये क्लास जो है अवश्य देख लें। ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बिल्कुल क्लास जो है स्किप नहीं करना है। आपको बी केयरफुली क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को अटेंड करना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड से आपको सफलता मिल सकती है। तो आप सभी को क्लास के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैन्युफैक्चर। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए एक संगठन के आईटी बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो पहले मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शन का चयनित कीजिए लाइव चैट में। तो जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए एक संगठन के आईटी बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। तो बताइए आप सभी कि इस जो स्टेटमेंट है आपका सही है या गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए, उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए जो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन को बताना है जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि फेसबुक टैक्स बिग डाटा विथ बेस्ड ऑन हैडूप। फेसबुक हैडूप पर आधारित किसके साथ बिग डेटा से निपटता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रिज्म। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल कॉन्सिस्ट ऑफ द आर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट यू कैन एक्सेस ऑन ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट नो सर्विस मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए, बताना है आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन के अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। पहले मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन को बताना है। क्वेश्चन है कि किसी संगठन के अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइवेट क्लाउड का
संचालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट्स। वर्चुअल मशीन या वर्चुअल स्टोरेज या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स ए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल आर मेनली प्रेजेंट इन क्लाउड। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 4। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विथ। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब 2.0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल ऑफ द एग्जांपल्स आर जनरल बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद द एग्जेप्शंस ऑफ। निम्न में से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। कोई उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी आपने बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग रिप्लेसिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। जो कि ऑप्शन नंबर ए है कॉर्पोरेट डाटा सेंटर्स, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेंसिंग पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर जो सी है एक्सपेंसिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर 1 कंसर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर 1 चिंता क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस। इनमें से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एज अ सर्विस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा इसमें जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस शुड अ कंपनी कंसिडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताओ। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑफ वीआर। निम्नलिखित में से कौन वीआर का अवरोध नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 18 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर साइंस एंड जियोग्राफी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ वीआर। वीआर का सबसे सस्ता प्रकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुलेशन बेस्ड, ठीक है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कैन वीआर अफेक्ट योर बॉडी विथ गेम्स एंड मूवीज दैट आर नॉट एप्रोप्रिएट। वीआर आपके शरीर को उन खेलों और फिल्मों से प्रभावित कर सकता है जो उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजुअली। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी। आभासी वास्तविकता के दो मुख्य प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुली इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गूगल्स अफोर्डेबल वीआर सॉल्यूशंस। गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल कार्डबोर्ड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वीआर हेडसेट क्रिएटेड।
पहली VR हेडसेट कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 में फर्स्ट VR हेडसेट को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटेलिजेंस डिस्प्ले बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल इज टर्म, मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि एनी डिवाइस दैट precedes its environment and takes actions that maximize its chance of success at some goal is term, कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण को मानता है और ऐसे कार्यों को करता है जो किसी लक्ष्य पर सफलता की संभावना को अधिकतम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट एजेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के एन इवॉल्व डिफिनेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड टू अ phenomenon known as, ठीक है, एज द कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक विकसित परिभाषा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन आपको क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एआई इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ टूल यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंडामेंटल गोल ऑफ रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान का एक मौलिक लक्ष्य है? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। और आप सभी को क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहना है, आप सभी के लिए जो है एक क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए आप सभी क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शंस का चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ फील्ड दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू एआई, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एआई से निकटता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि एन इसेंशियल फील्ड विच इज सेंट्रल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इज, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए केंद्रीय है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉलेज इंजीनियरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमननेस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन का चयनित करना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या योगदान है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अलग क्वेश्चन है कि व्हाट आर रोल्स इन एआई कैरियर, एआई कैरियर में क्या भूमिकाएं हैं? तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इट्स एक्सपेंशन इन द फ्लोइंग एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्न एप्लीकेशन में है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गेम प्लेइंग और रोबोटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द स्टडी ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न इज कॉल्ड, प्रोग्रामिंग का अध्ययन जिसमें पैटर्न पहचान करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैटर्न रिकॉग्निशन कि फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई इज, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, आप सभी बच्चे क्वेश्चंस को पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा लाइव चैट में। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ लेना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी को राइट ऑप्शंस का चयनित करना है। ठीक है, बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई इज, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग। उमंग का पूर्ण अर्थ क्या होता है आपको बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को इस क्लास से भी हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर। केवाईसी से आशय है, क्या आशय है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो योर कस्टमर। केवाईसी से क्या आशय है, तो नो योर कस्टमर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार इज अ। आधार है एक, क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक तो आपका आधार कार्ड जो होता है वो 12 डिजिट के अब होता है, और दूसरा का जो होता है आइडेंटिटी कार्ड इज्यूड बाई EYDI के माध्यम से किया जाता है। इज्यूड मतलब जारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कि आधार सीडिंग क्या है। बताइए आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटैच आधार विद बैंक अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS। ABRS की फुल फॉर्म क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि फुल फॉर्म ऑफ APES। APES का फुल फॉर्म क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन, आप सभी को फास्टली लाइव चैट में जवाब देते चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन। पैन का अर्थ है क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेट। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्टनेस हो जाएगा डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR। QR का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ साथ में क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस हो रहा है, तो आप सभी को मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन का चयनित कीजिए। QR का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QR कोड इज इवेल्यूएटेड स्कैन्ड बाय। QR कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन को बताना है कि QR कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरा के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTR। UTR का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्यूड ट्रांजैक्शन रेफरेंस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज B2B। B2B क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर। C2B का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्टमर टू बिजनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट इज POS। पॉस क्या है बताइए आप सही बच्चे। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD सर्विस। USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा *99# डायल हम करेंगे तो हमारा USSD का सेवा है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च्ड USSD। USSD को किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए।
तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनपीसीआई द्वारा यूएसडी को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेन हायर इंटरेस्ट रेट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश विड्रॉ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर, भीम का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एनईएफटी, एनईएफटी का पूरा नाम है, क्या नाम है बताइए। एनईएफटी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन को बताना है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन आरटीजीएस, आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम लिमिट टू पे विथ आरटीजीएस इज, आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है बताइए। आप सभी बच्चे जो भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आप सभी के लिए आप एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताइए आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख से न्यूनतम है, मिनिमम जो आप अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे वो 2 लाख करेंगे तभी आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं, उस माध्यम का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि हु मेंटेन्स द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन है कि द बैंक प्रोवाइड्स द लोन, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपॉजिट्स। अगला क्वेश्चन है कि द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोन्स पर ब्याज लेते हैं जो बैंक है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस, आईएमपीएस का अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी अ मीडियम टू इनिशिएट एन आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस, आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हैं तो निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि डीएफएस हैज एन एक्सटेंडेड फॉर्म, डीएफएस का विस्तारित रूप है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई, यूपीआई का अर्थ है बताइए, यूपीआई का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हावर्स कैन यू यूज यूपीआई इन वन डे, यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 हावर्स हम कर सकते हैं यूपीआई को यूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है, आपका इश्यूड बाय इंडियन एनपीसी द्वारा होता है और एक्सेप्टेड बाय ऑल एटीएम एंड पीओसी मशीन होता है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द एटीएम कम डेबिट कार्ड। एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस। किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन एन अकाउंट अंडर पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने है तो न्यूनतम राशि है कितना है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन को बताइए, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो अकाउंट से आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं किसी भी बैंक में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स इज द आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 डिजिट का आपका आईएफएससी कोड होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशंस क्या है बताना आप सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव चैट में क्वेश्चंस का जवाब देना है, और जो भी बच्चे क्लास के लाइव क्लास के बाद देख रहे हैं तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन का चयनित करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट ओडीपी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अधिकतम स्लाइड कितना आप जोड़ सकते हैं, तो 10 स्लाइड को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका कब उपयोग किया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन आपको चयनित करना है। और जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए मेरे प्यारे साथियों। और साथ साथ में आप सभी क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रिहर्सल। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजेक्शन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की बाई व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में जो 5 है उसका सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है होम स्लाइड। ऑप्शन में जो बी है मेन स्लाइड। ऑप्शन में जो सी है आपका टाइटल स्लाइड। ऑप्शन में जो डी है आपका नॉन ऑफ दिस। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल स्लाइड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू परसेंट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए।
तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द जूम ऑप्शंस अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बन रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शन का चयनित कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000% तक आप अधिकतम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनटाइटल्ड वन। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट जो आता है आपका शीर्षक वो आपका आता है अनटाइटल्ड वन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू पूर्वाकल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+F12 इज करेक्ट आंसर। जो भी आपके स्लाइड्स होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं Ctrl+Shift+F12 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द ऑप्शंस ऑफ स्लाइड ट्रांजेक्शंस रिप्रेजेंट। स्लाइड ट्रांजेक्शंस का विकल्प कहाँ मौजूद है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड, ऑप्शन में जो बी है व्यू, ऑप्शन में जो सी है ए एंड बी, और ऑप्शन जो डी है आपका इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों होगा, क्योंकि स्लाइड भी हो जाएगा और व्यू भी हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का न्यूनतम जूम आकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या हो सकता है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 5%। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो न्यूनतम जूम आकार होता है वो 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है 10 मेनूज होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शॉर्टकट की टू एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन इज। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन किया है, अगर उसको आपको डायरेक्टली क्लोज करना है तो उसके लिए आप कौन सा की का यूज करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन, बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ESC का हम यूज करेंगे स्टूडेंट शॉर्टकट कुंजी का। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इफ द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट इंक्रीज इज Ctrl+ एरो हाउ मच जूम इज द टेक्स्ट वंस प्रेस द की। बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि टेक्स्ट बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी ये है तो एक बार कुंजी दबाने पर टेक्स्ट कितना जूम करता है, बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4% जो होता है वो जूम करता है। अगला क्वेश्चन है कि Ctrl+E कमांड इज यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में किसके लिए Ctrl+E कमांड का प्रयोग किया जाता है, बताइए। Ctrl+E का जो कमांड है वो किसके लिए किया जाता है, लेफ्ट अलाइन के लिए किया जाता है, राइट अलाइन के लिए किया जाता है, या सेंट्रल अलाइन के लिए किया जाता है, या नॉन ऑफ दीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटर अलाइन के लिए आप Ctrl+E के कमांड का उपयोग करते हैं। Ctrl+E आपका शॉर्टकट कुंजी भी है सेंटर अलाइन के लिए। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की देयर इज नो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा फ्लाई इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यूजिंग विच ऑप्शंस डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर सिम्पल्टेनियसली, किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो ए है आपका हैंडआउट्स है, ऑप्शन में जो बी है प्रिंट प्रीव्यू है, ऑप्शन में जो सी है स्लाइड सॉर्टर है, ऑप्शन में जो डी है आपका नॉन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर पॉइंट नो एज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, बताइए। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि दिस शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इस किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+M। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी दोनों होता है, होम भी होता है आपका कंट्रोल+होम भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए। जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल जाए। बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+Shift+F5। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑप्शंस विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूसली। स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा लूप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दिस, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इज अ स्लाइड यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स। अन्य स्लाइड के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग की जाने वाली स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा मास्टर स्लाइड इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑप्शंस विल बी यूज टू रिमूव स्लाइड ट्रांजेक्शन। स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए है स्प्लिट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन में जो बी है नन ट्रांजेक्शन, ऑप्शन में जो सी है वाइप ट्रांजेक्शन, ऑप्शन जो डी है आपका पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन आप सभी बताइए, जल्दी से आप सभी को बताना है लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ट्रांजेक्शन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड प्रेजेंटेशंस इन लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है। राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई जो है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब।